हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के पार्ट 1 की शुरुआत करेंगे। इसे इंग्लिश में सीआई बोला जाता है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर हम लोग सीआई कहीं पर लिख दें तो समझ लेना चक्रवृद्धि ब्याज की ही बात की जा रही है। अगर ब्याज भी लिख दें तो समझ लेना कि चक्रवृद्धि ब्याज की बात की जा रही है, क्योंकि ये चैप्टर ही चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले सूत्र की बात कर लेंगे। मिश्रधन बराबर मूलधन गुणे 100 प्लस आर बटे 100 गुणे। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, जितना समय उतने बार गुणा। पहली बार हम लोगों का क्या हो गया, ये समय, यानी कि अगर हम लोगों से 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जा रहा है तो हम लोग 1 साल का ये वाला हो गया, और दूसरी बार इसी तरीके से फिर से हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो जितना समय उतने बार गुना हम लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये पहला सूत्र हो गया। एक दूसरी चीज़ यहाँ पर समझ लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पर मूलधन कितना है, 100 है। ठीक है, और मूलधन पर जो ब्याज लग रहा है वो मान लेते हैं 10% का ब्याज लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मिश्रधन कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मिश्रधन को क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं, यानी कि ए लिख देते हैं, तो यहाँ पर ए लिख देते हैं। ठीक है, मूलधन को पी बोला जाता है, तो हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल यानी कि मूलधन लिख देते हैं। ठीक है, तो अगर मूलधन 100 है, उस पर 10% का ब्याज लगा, तो मिश्रधन कितना हुआ, 110 हुआ। इसका मतलब है कि 100 प्लस 10। ठीक है, यानी कि हम लोगों का जो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन है, उसमें अगर हम लोगों ने 10 जोड़ दिया तो हम लोगों का मिश्रधन पता चल जाएगा। मिश्रधन का सूत्र क्या होता है, इस चीज़ को ऐसे समझ लेंगे इस सूत्र से। मिश्रधन को क्या बोला जाता है, ब्याज प्लस मूलधन। ठीक है, मतलब कि इन दोनों को जोड़ देंगे तो मिश्रधन निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मिश्रधन कैसे निकलेगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 100 है मूलधन, इस पे अगर हम लोगों का ब्याज लगा, जैसे मान लेते हैं 20%। ठीक है, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 100 मूलधन है। ठीक है, हम लोग बात हमेशा 100 पर ही करेंगे। ठीक है, यहाँ पर बात किस पे होगी, 100 पर होगी। जैसे प्रतिशत वाले चैप्टर में हम लोगों को 100 मानकर ही चलना पड़ता है आंसर निकालने के लिए। ठीक है, माना कि 100, तो यहाँ पर भी उसी तरीके से है। जैसे 100 है, उस पर ब्याज कितना लग रहा है, ठीक है 30 लग रहा है, तो बात कहाँ पे पहुँचेगी, 130 पर पहुँचेगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा सूत्र देख लेते हैं। देखिए, दूसरा सूत्र यही वाला है, सेम टू सेम, बस ब्याज बाहर निकाल लेना है। ठीक है, ब्याज यानी कि सीआई। ठीक है, तो सीआई बराबर, ठीक है, मिश्रधन में से मूलधन को घटाएंगे। ठीक है, तो मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे। ठीक है, ये भी आपका सूत्र काम आएगा। ठीक है, इसे भी आप अच्छे से याद रखिए कि ये भी सूत्र आपका काम आएगा। अब हम लोग पहला सवाल लगा लेते हैं। 5,000 रुपये का 20% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हम लोगों को पता करना है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हम लोगों को सबसे पहले मिश्रधन पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों ने मिश्रधन की बात की थी, तो मिश्रधन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, देखिए, मिश्रधन बराबर मूलधन गुणे 100 प्लस आर बटे 100। ठीक है, गुणे, इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 2 वर्ष है तो हम लोग 2 बार गुणा करेंगे सेम इसी चीज़ का। ठीक है, तो यहाँ पर मूलधन कितना है, 5,000 है, गुणे 100 में 20% जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, बटे 100। ठीक है, ये जो प्रतिशत लगा हुआ है इसको चेंज करेंगे तो किस में आ जाएगी बात, बटे में 100 आ जाएगा। ठीक है, प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। ठीक है, 2 वर्ष था तो 2 बार गुणा करेंगे, 120 बटे 100। ठीक है, 0 से 0 हटा देंगे, 4 0 है। ठीक है, ये हट गए। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 गुणे, यहाँ पर देखिए 12 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है, 144। ठीक है, और 1 0 ये वाला बढ़ ही जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ध्यान से 0 एक बार हम लोग लिख देंगे। ठीक है, अब इसका गुणा इसमें करेंगे, 5 चौके 20, फिर से 0 आया, 5 चौके 20 यानी कि 22। ठीक है, 5 और 2 7। ठीक है, मिश्रधन हम लोगों का क्या हो गया, 7,200 रुपये। अब हम लोग क्या निकालेंगे, ब्याज निकालेंगे। ठीक है, तो ब्याज यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज बराबर कितना हो जाएगा, देखिए मिश्रधन में से हमेशा मूलधन ही हटेगा। ठीक है, तभी ब्याज आएगा। तो हम लोगों का मिश्रधन कितना है, 7,200 माइनस, ठीक है, मूलधन कितना है, 5,000। ठीक है, हम लोगों का जो सवाल में मूलधन था वो कितना था, 5,000। तो अब हम लोग इसे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2,200 रुपये।
ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका मतलब है CI जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो हम लोगों का क्या हुआ, 2200 रुपये हुआ। यही आपका आंसर होगा। दूसरा सवाल लगा लेते हैं, 20,000 रुपये का 20% की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए 1 वर्ष का कितना होगा, पूरा का पूरा होगा 20%। ठीक है, यहाँ पर आधा वर्ष और है यानी कि 6 महीने। जब 1 वर्ष का 20 होगा तो आधे का कितना होगा, यानी कि 1/2 का, यानी कि 6 महीने का जो ब्याज की दर लगेगी वो कितनी लगेगी, 10 लगेगी। ठीक है, जब पूरे का 20 लग रहा है तो आधे का कितना लगेगा, इसका आधा लगेगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, इसमें प्रतिशत लगा देते हैं, इसमें प्रतिशत लगा देते हैं। सूत्र हम लोगों का क्या था, सबसे पहले हम लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए मिश्र धन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मिश्र धन का जो सूत्र होगा वो क्या होगा, मिश्र धन बराबर यानी कि अमाउंट यानी कि A। ठीक है, इंग्लिश में भी आप लोग याद रखिए क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यही होता है कि CI बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भरा हो जाता है जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं। ठीक है, CI का मतलब, और फिर वो कन्फ्यूज हो जाते हैं एक छोटे से सूत्र में ही। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी के चक्कर में। ठीक है, तो हम लोगों का जो मिश्र धन है वो वर्ग कितना होगा, यहाँ पर देखिए मूलधन कितना है, 20,000 रुपये। ठीक है, तो 20,000 रुपये हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, गुणा लगाएंगे। ठीक है, तो 100 पे बात हो रही है यानी कि बात कहाँ पे जाएगी, 120 पे जाएगी। ठीक है, बटे 100। ठीक है, प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा। ठीक है, गुणे लगाएंगे। ठीक है, अब ये तो 1 वर्ष का हो गया, अब आधे वर्ष का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 110/100। ठीक है, इसको हम लोग गुणा करेंगे। देखिए 4 जीरो से ये पूरी की पूरी 4 जीरो चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 जीरो बढ़ाएंगे। ठीक है, 12 का गुणा 11 में करेंगे। ठीक है, तो एक तरीके से 11 का ही पहाड़ा पढ़ लेते हैं, ये सरल है। ठीक है, तो 11 दूनी 22। ठीक है, 2 आया, हाथ से लगा 2, 11 एकम 11, 11 और 2 13, तो यहाँ पर 13 लिख देंगे। ठीक है, गुणे लगाएंगे ये वाला 2। ठीक है, इसको करेंगे गुणा, 0 0, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और यहाँ पर 2। ठीक है, तो हम लोगों का जो मिश्र धन है वो कितना आ जाएगा, 26,400 रुपये। ठीक है, अब हम लोगों का ब्याज निकल के आएगा यानी कि CI ब्याज, इसका मतलब है क्या, CI कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मिश्र धन में से हटाएंगे यानी कि ये बड़ी संख्या है। ठीक है, 2 6 4 0 0 माइनस मूलधन लिखेंगे कितना है, यानी कि मिश्र धन में से मूलधन को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20,000। ठीक है, तो 20,000 लिख दिया। सीधा सीधा ये जो अमाउंट है 6,400 आपका आ जाएगा आंसर में। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 6,400 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर 20,000 रुपये का 20% की दर से 1.5 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आया, 6,400 रुपये आया। तीसरा सवाल देख लेते हैं, ये भी बहुत सरल है। यहाँ पर क्या है कि 10,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, जबकि पहले वर्ष का 10%, दूसरे वर्ष का 20% और तीसरे वर्ष का 30% है। मतलब प्रतिशत अलग अलग दे दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मिश्र धन निकालेंगे यानी कि A बराबर, ठीक है, मूलधन कितना है, 10,000। ठीक है, गुणे लगाएंगे। ठीक है, तो पहले वर्ष का यानी कि 3 वर्ष की बात हो रही है तो 3 बार हम लोगों को गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले वर्ष का कितना दिया है, 110 रुपये, तो बात कहाँ पे जाएगी, 110 पे जाएगी बटे 100। ठीक है, प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा। गुणे लगाएंगे, बात इसकी हो रही 20% की, तो कितने पे जाएगी बात, 120 पे। ठीक है, बटे 100 गुणे, फिर यहाँ पे 30% है, कहाँ पे जाएगी बात, सॉरी यहाँ पर 130 बटे 100। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, 4 जीरो से ये 4 जीरो चलेंगे, इन 2 जीरो से ये और ये चली गई। तो ठीक है, तो यहाँ पर 11, ये यानी कि 110 सीधा सीधा है। ठीक है, 12 गुणे 13। ठीक है, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17,160 रुपये आ जाएगा। ये मिश्रधन आ गया। अब हम लोग इसका CI निकालेंगे। CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज ही पूछा गया है, तो यहाँ पर CI बराबर, ठीक है, तो यहाँ पर ये मिश्रधन है। ठीक है, मिश्रधन में से मूलधन को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, मूलधन को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 7,160। ठीक है, यहाँ पर सीधी सीधी ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो
आपका आंसर यही हो जाएगा। चौथा सवाल देख लेते हैं। 9,000 रुपये का 3/1/3% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। ठीक है, बहुत सरल है, लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट भी आप लिख लेना। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बस लिख देते हैं मूलधन कितना है, 9,000 है। ठीक है, यहाँ पे दर कितनी लग रही है, 3/1/3%। इसे हम लोग साधारण भिन्न में बदलेंगे। 3 त्रिका 9, 9 और 1 10। ठीक है, 10/3। ठीक है, यहाँ पर 2 वर्ष है, 2 वर्ष के लिए है, तो यानी कि 2 बार गुणा करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे बात समझने की है, बटे में 3 आ रहा है, इसका मतलब है बात 300 पे जाएगी। अभी तक हम लोग क्या करते रहे कि नीचे 100 करते रहे और 100 से ही हम लोग ऊपर बढ़ाते रहे, लेकिन अब यहाँ पर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बात 300 पे होगी। यहाँ पर आप लिख भी सकते हो कि बटे में अगर 3 आए तो 300 के ऊपर बात होगी। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, बटे में 3 आए तो बात 300 के ऊपर होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे मान लेते हैं 1 है, ठीक है, तो कहाँ पे बात पहुँचेगी, जाके 100 पे। ठीक है, यहाँ पे 2 है तो बात कहाँ पे पहुँचेगी, 200 पे। ठीक है, 3 है तो 300 पे। ठीक है, 4 है तो यहाँ पे 400 पे। ठीक है, ये आपको क्लियर हो रहा है। मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक संख्या है, बटे में ले लेते हैं 1/3। ठीक है, अब बटे में 3 आ रहा है। ठीक है, तो हम लोगों की ये जो संख्या होगी वो सूत्र में क्या लिखी जाएगी, यहाँ पे सबसे पहले तो नीचे 300 आएगा। ठीक है, ऊपर 1 है तो यानी कि 301 आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही होगी आपको। अब यहाँ पे मान लेते हैं कोई दूसरी संख्या ले लेते हैं, 5/3 ले लेते हैं। ठीक है, तो 300 की बात हो रही तो सबसे पहले तो 300 नीचे लिखेंगे। ठीक है, ऊपर क्या आएगा, 305 आएगा। ठीक है, चलिए दूसरी संख्या बटे में ले लेते हैं। बटे में दूसरी संख्या क्या है, मान लेते हैं यहाँ पे 4/2 है। ठीक है, तो क्या होगा, नीचे 2 है यानी कि 200 पे बात हो रही है, ऊपर क्या आएगा, 204 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 10 बटे, मान लेते हैं यहाँ पे 4 कर देते हैं। ठीक है, 10/4 है तो यहाँ पर बात किस पे होगी, देखिए 400 पे होगी। 400 के ऊपर बात पहुँचेगी जाके, यानी कि 410 होगा। ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब हम लोग इसमें सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो मिश्रधन निकालेंगे। सबसे पहले ए बराबर मूलधन कितना है, 9,000 है। ठीक है, गुणे लगाएंगे। ये हम लोगों की दर है तो किस तरीके से होगा, देखिए 300 पे बात पहुंची तो सबसे पहले नीचे 300 लिखेंगे। ठीक है, ऊपर कितना है, 10 है तो 310 लिखेंगे। ठीक है, सेम यही चीज़ लिख देंगे दोबारा। ठीक है, क्योंकि 2 वर्ष के लिए बोला गया है, यानी कि 2 बार लिखनी पड़ेगी। तो 310/300। ठीक है, जीरो सारे हटा देंगे जितने भी नीचे के हैं। ठीक है, 3 जीरो और 1 ये चला गया, 3 त्रिके 9 और 3 से ये 3 गया, इसका मतलब है 1 जीरो ये आया और 31 का जो वर्ग होता है वो कितना हो जाएगा, 961। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, अमाउंट हो गया, यानी कि मिश्रधन आ गया। ठीक है, अब मिश्रधन में से अगर हम लोगों ने मूलधन को घटा दिया, यानी कि मूलधन को हटा दिया, तो क्या आएगा, CI आ जाएगा। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI बराबर, ठीक है, 9,610 माइनस के 9,000। ठीक है, सीधा सीधा हम लोगों को दिख रहा है आंसर क्या है, 610। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पांचवा सवाल देख लेते हैं, बहुत ही सरल है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 30,000 रुपये का 4% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट आप लगा लेना। इसे 2 तरीके से लगाया जा सकता है। पहला तरीका है ट्रिक के जरिए। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला ट्रिक है क्या, अंतर लिखेंगे। ठीक है, बराबर, यहाँ पे मूलधन गोड़े, ठीक है, दर बटे 100 गुणे दर बटे 100। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक है, इससे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सीधी सीधी वैल्यू आपको रखनी है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको हम लोग सबसे पहले नॉर्मल तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम लोगों को मूलधन दिया गया है, ठीक है, दर दी गई है, वर्ष दिया गया है, तो सीधी सीधी हम लोग क्या है, साधारण ब्याज निकाल लेंगे। साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, ब्याज बराबर, यानी कि इंटरेस्ट बराबर साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट SI लिख देते हैं।
ठीक है, SI लिख देते हैं, वो CI है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणे मूलधन यानी कि 30,000 गुणे दर गुणे समय बटे 100। सब कुछ दिया है, वो सब कुछ हम लोग सूत्र में लिख देंगे। ठीक है, हम लोगों का ये सूत्र हो गया, इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। जीरो से ये जीरो चला गया, 4 दूनी 8, ठीक है, 8 तिया 24, तो हम लोग 24 लिखेंगे, 0 0। ये हम लोगों को क्या हो गया, साधारण ब्याज आ गया। अब हम लोगों को निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज से पहले हम लोग क्या निकालेंगे, मिश्रधन निकालेंगे। तो मिश्रधन निकालने के लिए वही वाला सूत्र लगेगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, मूलधन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 30,000 गुणे, ठीक है, दर कितनी है, यानी कि किस पे बात होगी, 104 पे होगी, बटे 100 गुणे 104 बटे 100। 2 बार लिखेंगे क्योंकि 2 बार हम लोगों को दिया गया है। 0 से ये 0 हटा देंगे। ठीक है, इसका हम लोग गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए, तो हम लोगों का जो अमाउंट आया वो कितना आ गया, 32,448। ठीक है, अब हम लोग CI निकालेंगे। ठीक है, इसमें से 30,000 घटा देंगे। ठीक है, तो 32,448 माइनस के 30,000। ठीक है, इसे हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 4 4 8। ठीक है, ये आपके सामने वैल्यू आ गई। अब हम लोगों का मेन आंसर आएगा। ठीक है, तो अंतर बराबर, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट को घटाएंगे किस में से, CI में से। ठीक है, कहीं ना कहीं CI ज़्यादा आता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 4 4 8, ठीक है, माइनस के 2 4 0 0। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नॉर्मल तरीके से जो ट्रिक के जरिए है वो हम लोग लगा लेते हैं। ठीक है, अंतर बराबर कितना होगा, मूलधन 30,000 है। ठीक है, गुणे लगाएंगे, दर कितनी है, 4/100 गुणे 4/100। 0 से ये 0 चले गए सारे के सारे, 4 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 तिया कितना हो गया, 48 हो गया। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये अंतर है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से ये वाला सवाल लगता है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ऊपर आप लिख लेना, इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये 6वां सवाल और लास्ट सवाल है, बहुत सरल है। ठीक है, उसी तरीके का है, सेम टू सेम, प्रैक्टिस के लिए लगाना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे अंतर लिखेंगे। ठीक है, सवाल को पढ़ेंगे। 8,000 रुपये का 20% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालिए। जो बेसिक तरीका था उससे भी आप लगा सकते हो, लेकिन उससे टाइम जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक अंतर बराबर, ठीक है, मूलधन 8,000 गुणे, ठीक है, दर कितनी है, 20/100 गुणे 20/100। ठीक है, 0 से 0 चले गए। ठीक है, यहाँ पे 4 0 थे, यहाँ पे 3 0, इसका मतलब 1 0 और जाएगा। ठीक है, कितना आया, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 1 0 ये। इसका मतलब है अंतर, जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो 320 रुपये आया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से सवाल लगाए जाते हैं। 2 वीडियो और आएंगे और सारे के सारे वीडियो के जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, और इसकी भी एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, साधारण ब्याज की प्लेलिस्ट बना दी गई है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।